मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर यह है। पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया में ऐसे दरिंदे, ऐसे राक्षस और ऐसे हैवान, जो निर्भया में केस दिल्ली में हुआ था, ठीक है, निर्भया के बाद सेकंड केस, इतना दर्दनाक केस जो हम अब सुन रहे हैं हिंदुस्तान में, मतलब ऐसा लग रहा है कि माँ बेटी बहनें कोई सेफ नहीं है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सिविल डिफेंस ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आम जनता हो। अगर इस तरीके का वारदात होती रहेगी तो हमें नहीं लगता है कि हम सेफ है। और जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आप कह रहे हैं सर कि वो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनकी आंखें बंद है या वो बेशर्मी का पर्दा का बोलते बेशर्मी का चोला पहन के बैठी है वो सरकार? क्यों उनके दिल में दर्द नहीं है? कि उनके घर में बेटियां नहीं है? कि उनके घर में माँ नहीं है? कि उनके घर में रिश्तेदार नहीं है? आज ये निर्भया का मसला हुआ था, यूपी में हुआ है, और हैथरस के बाद ये मसला इतना गंदा है जो राबिया सैफी के साथ हुआ है। क्या इतने बज़ात, इतने बदकरीन लोग हैं कि इस तरीके का हादसा कंटिन्यूस, मतलब आवाम परेशान है, जनता परेशान है, हर कास्ट के लोग। सर्क्युलिज्म जो स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, वहाँ पर लिविंग हमें नहीं लगती है, क्योंकि हम आज ये हादसा देख देख के हमारा दिल दहल रहा है। जहाँ पर एक सिविल डिफेंस ऑफिसर होती है, वो इतने शेमलेस, इतनी गंदा एनोइंग हादसा हुआ है कि उसे रेप करा गया है, उसे 50 बार वार किया गया उसके जिस्म पर, उसे बेरहमी से मार दिया गया है। अरे ऐसी क्या हैवानियत है? ऐसी क्या हैवानियत है? जिस माँ के पेट से निकले हो, ज़रा सोचो, वो भी किसी की औलाद है। क्या तुम्हारा दिल नहीं डरता किसी की औलाद को मारने से पहले? हमारी रूहें कांप गई है। कैसी है ये जनता? दिन पर दिन हर एक रेप गैंग केस के लिए, मोलेस्टेशंस के लिए बार बार हम प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट का अंजाम, इस प्रोटेस्ट का अंजाम क्या होता है? एंड में वो कैदी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। इससे पहले कि ये हादसा बढ़ता जाए, इंडिया में रेट ऑफ रेप, डेथ रेट, ये जो हो रही है, रेप से जो डेथ रेट हो रही है, इससे कंट्रोल किया जाए। मैं केंद्र सरकार से, सीएम जो केजरीवाल है दिल्ली के, उनसे अपील करना चाहूँगी। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो सिविल डिफेंस चला रही है, आर्मी चला रही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इस तरीके की आप आर्मी चला रहे हो, इस तरीके की आप बेटी सेफ कर रहे हो। जिस दिन ये हादसा आपकी बेटी के साथ होगा, उस दिन आपकी आंखें खुलेगी। शायद आपकी आंखें नहीं, आपका ज़मीर ही मर गया होगा, इसीलिए आप कभी जाग नहीं सके। निर्भया के बाद काफ़ी केसेस हो चुके हैं। आप देखा जाएगा तो यूपी में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, मुंबई में अभी आपने कहा वो रिसेंटली साकिनाका में इतना गंदा। ये हादसा ख़त्म नहीं हुआ 10 दिन पहले कि सेकंड आप साकिनाका में हादसा हो गया। अरे मतलब किस किस्म का हादसा ही पेश आ रहा है? क्यों तुम मर चुके हो क्या? तुम्हारा ज़मीर मर चुका है? किसी की औलाद को रेप करके तुम इतने भयानक तरीके से उसको जला दिया जाता है, या मार दिया जाता है, या उसके हिस्सों को काट दिया जाता है। मैं अगाड़ी सरकार से यही अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के हम सब अपील करना चाहेंगे, आवाम जनता अपील करना चाहती है, इस हादसों को रोको। हमारे रूहें कांप जाती है जब इस तरीके का हम हादसा देखते हैं। हम किस तरह से सेफ रहेंगे हमें नहीं पता। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं हमारी सरकार को कि प्लीज़ इस पर आप तवज्जो किया जाए, और यह हादसा आगे से पहले वो ऐसे वैशी दरिंदे को इतनी दर्दनाक मौत दिया जाए कि वो ये हादसा करने से पहले 10 बार सोचे और उनकी पुश्ते सोचे। मैं उस पेरेंट्स से पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आज एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। हर कोई, लड़कियां हो या लड़का हो, हर कोई अपने एक एथेंटिक गोल, करियर एथेंटिक बन चुका है। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को आर्मी और डिफेंस ज्वाइन करना है, किसी को पॉलिटिशियंस बनना है। सबकी लाइफ अलग अलग एक ट्रैक पकड़ी है। अगर इस किस्म का हादसा होगा तो माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन और प्रोफेशनलिज्म देने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमारा बच्चा इस हिंदुस्तान देश में सेफ है कि नहीं है। यहाँ पे बेटियाँ सेफ नहीं है, तो अगर जॉब के लिए निकल रही है, रात में नाइट ड्यूटी करने जाते हैं,
जॉब्स वगैरह अपील होती है। अगर गवर्नमेंट अगर यही चीज़ कर रही है तो बाहर कैसे निकलेगा कोई। अभी यहाँ पे मुंबई में भी ये चीज़ हो गई है, कह रहे साकीनाका में। सो अगर ये होता रहा तो सरकार क्या कर रही है बैठ के। अगर वो आईपीएस ऑफिसर के साथ ये हो सकता है, जब भी तुम आईपीएस की ट्रेनिंग में इतना पोटेंशियल देती है कि सेफ कैसे रहना है, क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो ये हादसा कैसे हुआ। और उसके साथ में गार्ड कोई क्यों नहीं था अगर वो घर से निकली थी तो, या अगर वो ड्यूटी से भी निकली तो उसके साथ में कोई और गार्ड क्यों नहीं था। क्वेश्चन ये है, अगर दिल्ली सरकार के साथ में थी, वो दिल्ली के अंदर जॉब कर रही थी, तो दिल्ली तो अंडर किसके है, केजरीवाल सर के, राइट। सो केजरीवाल सर के अगर अंडर है तो केजरीवाल सर तो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कर भी रहे डेवलप। तो ये चीज़ हुई कैसे, वो कैसे उनके लिए सिक्योरिटी नहीं रख पाए उस लड़की के लिए। और वो गार्ड लड़की थी, वो ऑफिसर थी, आईपीएस ऑफिसर थी, तो उसके साथ में एक सेफ्टी के लिए उनके गार्ड होना बहुत कंपलसरी था। तो ये जो मेरा कहना है कि जो भी हुआ है ये गलती सरकार की ही है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ में गार्ड नहीं रखे, और लड़की के साथ में गार्ड रखना ज़रूरी है।